नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल। दोस्तों, ये रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम ये होने वाले हैं दोस्तों, उन सभी के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जनरल साइंस जो हमारा चल रहा है दोस्तों, वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का जो लेटेस्ट बुक है, इसी का हम लोग कंप्लीट बुक पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में हम लोग जो पहले पढ़ रहे हैं दोस्तों, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 10वां पढ़ेंगे। और इस पार्ट 10 में दोस्तों टोटल हम लोग 614 नंबर से लेकर के 700 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, इस अध्याय में हम लोग स्तनधारी के बारे में पढ़ेंगे और मत्स्य के बारे में पढ़ेंगे और पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज शाम को 8 बजे होती है, तो आप लोग 8 बजे ये शाम को क्लास को देखना बिल्कुल में भी मत भूला करें। दोस्तों, आपको यदि हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप पे दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इस चैनल पे जितने भी ये क्लास नोट्स के पीडीएफ हैं दोस्तों, इन सारे क्लास नोट्स के पीडीएफ भी हल सहित आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको हमारे ग्रुपों से मिल जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना बायोलॉजी का पार्ट 10 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, हम लोग जो ये बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है दोस्तों, देख लीजिएगा, स्तनधारी यानी कि स्तनधारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में दोस्तों, जो स्तनधारी व्यक्ति होते हैं या जीव जंतु होते हैं, कोई भी जो स्तनधारी होगा उससे कह रहा है हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो दोस्तों जान लीजिएगा आज से कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं स्तनधारियों के हृदय में, कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो 614 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि स्तनधारी जानवरों का डाट डाट होता है। देखिए, 1 कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है, 2 कक्षीय हृदय होता है या 3 कक्षीय हृदय होता है। स्तनधारी जानवरों का डाट डाट होता है। हृदय क्या होता है दोस्तों? अभी आपने पढ़ा है 4 कक्षीय हृदय होता है। तो 615 का विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 616 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला है? स्तनपायी है। यानी कि अब देखिए, यहाँ पे एक प्रकार से अपवाद आ गया। अपवाद ये आ गया कि कौन सा कह रहा है, इनमें से कौन सा, जो 4 विकल्प दिए गए इनमें से कह रहा है कौन सा अंडा देता है और उसके स्तन भी होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा यहाँ पे जो 4 ऑप्शनों में से हमको बताना, देखिए, ऐसा खरगोश है, कंगारू है, बतख है या प्लेटिपस है। दोस्तों आपको बता दूं, जो प्लेटिपस है ये इसके स्तन भी पाए जाते हैं और ये हमारा क्या होता है, अंडा भी देता है। नहीं तो अभी तक आपने ज्यादातर क्या पढ़ा है कि जो अंडे देंगे उनके स्तन नहीं होते हैं। लेकिन ये एक प्रकार से कह लीजिएगा अपवाद है। कुछ ऐसे अपवाद हैं दोस्तों कि जो अंडे देंगे और स्तनपायी होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे दोस्तों 616 का दोस्तों देख लिया जाए तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला 617 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया कि स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए, कौन सा कथन गलत कथन पूछा है, तो गलत वाला देख लीजिए, कह रहा सामान्यतया स्तनधारियों के बाल होते हैं। तो बात सही है दोस्तों, स्तनधारी जो भी होंगे उनके बाल होते हैं, तो सत्य है। फिर कह रहा बच्चों को पिलाने के लिए, बच्चों को पिए, तो बात सही हो गई। फिर कह रहा बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती हैं, ये भी बात सही कह रहा है।
इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये बात गलत कहा है। करा जो स्तनधारी होते हैं, अभी आपने पढ़ा है कि स्तनधारियों के 4 प्रकोष्ठ होते हैं हृदय में, यहाँ तो बता दिया कि हृदय में 3 ही प्रकोष्ठ होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या बताया है, ये गलत बताया है। तो देखिए ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। फिर करा कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, ये बात सही है कि कुछ स्तनधारी जो होंगे वो अंडे देते हैं, ये बात सत्य है दोस्तों। अभी आपने पीछे पढ़ा है प्लेटिपस नाम का ना, तो वो हमारा सही हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे गलत पूछा, तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो 617 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 617 के बाद हम लोग देखेंगे 618 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सपियल्स का उदाहरण है। यानी क्या लिखा है, मार्सुपियल्स। क्या लिखा, मार्सुपियल्स। ये देखिए मैं इसको वापस से लिख दे रहा हूं, मार्सुपियल्स। देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, मार्सुपियल्स। ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा मार्सुपियल्स का उदाहरण है। देखिए कंगारू है, यहाँ पे हमारा क्या लिखा, व्हेल है। ये देखिए ये क्या लिखा, व्हेल लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये व्हेल है, ये दोस्तों हमारा कंगारू लिखा है, या जिराफ आपको समझ में आ ही रहा है। और ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, ये हमारा रोस्टर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्यूपियल्स का उदाहरण है, तो वो कौन दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कंगारू। तो 618 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, कहा गया है कि एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं। देखिए एक कुबड़ वाले ऊंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों ड्रोमडेरी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा सी पे मौजूद है, क्या ड्रोमडेरी कहेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, ड्रोमडेरी। एक कुबड़ वाले ऊंट को हम लोग ड्रोमडेरी कहते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो होता है बैक्ट्रियन ऊंट के 2 कुबड़ होते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, या रेतीले तपते मैदानों में 3 सप्ताह तक बिना पानी पिए चल सकता है। इसका उपयोग सवारी और सामान ढोने के लिए हम लोग करते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई दोस्तों कि ये जो है ये रेतीले जगहों पे, जहां पे रेतीला होता है, वहां पे ये 3 सप्ताह तक बिना पानी पिए या खाए पिए ये अपना जीवन काट सकता है। 3 सप्ताह यानी कि दोस्तों बोले तो 20 से 25 दिन तक, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 619 के बाद हम लोग 620 देखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपने जान ही लिया है कौन सा राइट हो गया दोस्तों, यहाँ पे ड्रोमडेरी, यानी कि विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा 619 का, यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 620 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं। देखिए जो हमारी सील मछली होती है, कह रहा वो जो आवाज करती है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए बार्क बोलेंगे, मुंह बोलेंगे, स्क्रीच बोलेंगे, या फिर ग्राउल बोलेंगे। तो सील मछली द्वारा जो आवाज होती है उसको हम लोग बार्क बोलते हैं। तो 620 का विकल्प नंबर यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उल्लू की आवाज को कहा जाता है क्या, वाह ग्राउल भालू द्वारा निकाली गई आवाज को कहते हैं। देखिए ग्राउल भालू द्वारा निकाली गई आवाज को बोलते हैं, और उल्लू द्वारा निकाली गई आवाज को हम लोग यहाँ मुंह बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं यहाँ पे, मुंह या फिर वाह बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये सारी बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 621 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल, नर हैमरहेड शार्क। तो दोस्तों देख लीजिएगा सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्लू व्हेल, यानी कि नीली व्हेल। यानी कि 621 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ब्लू व्हेल जो होता है दोस्तों ये स्तनपायी जानवर है, ये सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर कहा जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा भूमि पर विचरने वाला सबसे तेज जानवर चीता है, और सबसे बड़ा जानवर भूमि पर विचरने वाला अफ्रीकी हाथी है, और सबसे ऊंचा जानवर दोस्तों जिराफ है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर पूछा गया था, तो वो हो जाएगा दोस्तों 621 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। देखिए गैंग कहा जाएगा, पॉड कहा जाएगा, कॉलोनी कहा जाएगा, या स्लूथ कहा जाएगा। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, तो डॉल्फिन के समूह को हम लोग दोस्तों बोलेंगे उसको पॉड बोला जाता है। देखिए कई सारी डॉल्फिनों का जो समूह जब चलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉड बोला जाएगा, गैंग नहीं बोला जाता दोस्तों, ठीक है ना।
पार्ट बोला जाता है। तो 622 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 623 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि लेमर क्या है? मानव शरीर में एक हड्डी है, कैंसर के विकास का एक प्रकार है, एक साधारण मशीन है, या मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। तो 623 का अगर दोस्तों जानेंगे तो लेमर जो लिखा है दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों हमारा ये मेडागास्कर जो हमारा लिखा हुआ है लेमर, यहाँ पे लेमर है लिखा है, ठीक है ना, आप समझ लीजिएगा ये लेमर है लिखा है। लेमर क्या है? तो मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है दोस्तों। तो 623 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 623 के बाद हम लोग 624 नंबर पे आएंगे, और यहाँ पे कहा विविपारा। विविपारा क्या है? धमनियां जो जिंदा पैदा होती हैं, कैक्टस का प्रकार है, शैवाल का प्रकार है, एक मोलस्क है। विविपारा क्या है? विविपारा 624 का अगर दोस्तों देखेंगे तो कह रहा विविपारा क्या है? धमनियां जो जिंदा पैदा होती हैं, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 624 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 625 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? देखिए, पांडा ग्लोबल नहीं है, रैबिट नहीं है, अवास्ट नहीं है, कैस्पर्सिकी नहीं है। तो 625 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे रैबिट, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? तो रैबिट जो हो जाएगा हमारा इस समूह से संबंधित नहीं है। रैबिट आप समझ रहे हैं दोस्तों क्या? खरगोश। खरगोश जो हमारा है इस समूह से संबंधित नहीं हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो खरगोश जो हमारा दोस्तों इस समूह से संबंधित नहीं होगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 625 के बाद हम लोग देखेंगे 626 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि स्तनपाइयों में डाट डाट है। स्तनपाइयों में डाट डाट है, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि वाली त्वचा होती है। फिर आगे कहा है कि बालों के साथ ग्रंथ वाली त्वचा होती है, सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथ विहीन त्वचा होती है, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथ विहीन त्वचा होती है। तो 626 का दोस्तों अगर देखेंगे तो स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, बालों के साथ ग्रंथ वाली त्वचा होती है। तो 626 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 627 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया निम्नलिखित कथन पूरा करें। देखिए निम्नलिखित कथन को क्या करें? पूरा करें। एक मध्यकालिक मोनोएस्टेट्स जंतु में होता है, 2 अंडे होते हैं, एक दिन में 2 बार अंडोत्सर्ग होता है, एक वर्ष में 2 बार प्रजनन होता है, एक वर्ष में केवल 1 बार प्रजनन होता है। कथन को पूरा करें, यानी एक मध्यकालिक जंतु में होता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, ये बात आपको 4 विकल्प दिए ही गए हैं। तो इन विकल्पों में से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 वर्ष में केवल 1 बार प्रजनन होता है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 628 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। देखिए 4 कोष्ठी हृदय वाले रक्त गर्म प्राणी कौन से हो जाएंगे? तो वो दोस्तों देख लीजिएगा सरीसृप वर्ग के अंतर्गत हो जाएंगे कि स्तनधारी वर्ग के, मछली, उभयचर। तो अभी आपने पढ़ा है 4 कोष्ठी हृदय वाले क्या होते हैं दोस्तों? स्तनधारी होते हैं। तो 628 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 629 नंबर, और यहाँ पे हमारा बता दिया गया कि डाट डाट बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। देखिए क्या कह रहा, बहुत कमजोर जो होते हैं, बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कौन? चमगादड़, चूहे, या फिर कंगारू, या फिर दोस्तों गिल्लियां। तो 629 का जो हो जाएगा, कंगारू जो होते हैं बहुत कमजोर, यानी बहुत कमजोर बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन पूर्णतः विकसित होते हैं लेकिन कमजोर बहुत होते हैं। तो वो होते हैं दोस्तों कंगारू। तो 629 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 629 के बाद हम लोग देखेंगे 630 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि डाट डाट अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। अत्यल्प यानी कि अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? देखिए एकिडना हो जाएगा, कंगारू हो जाएगा, प्लेटिपस हो जाएगा, या खरगोश हो जाएगा। तो अभी आपने पढ़ा है
अति अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं या फिर बहुत कमजोर कह लीजिएगा। तो वो दोस्तों कौन है, वो है हमारे कंगारू। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 630 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 631 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डाट डाट है। देखिए भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डाट डाट है, यानी भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक प्रकार का दुम विहीन बहुत बड़ा चमगादड़ है, एक प्रकार से कह लीजिएगा ना। उड़न लोमड़ी किसको बोला जाता है दोस्तों, चमगादड़ को एक प्रकार से कह लीजिएगा, यानी कि दुम विहीन, यानी दुम विहीन का मतलब दोस्तों उसकी पूंछ नहीं होती है, यानी कि पूंछ विहीन एक प्रकार का बड़ा सा चमगादड़ होता है, उसी को हम लोग दोस्तों उड़न लोमड़ी के नाम से जानते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा एक चमगादड़ शब्द लिखा है यहाँ पे, तो 631 का ये हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, जिसका सिर दोस्तों क्या होता है, लोमड़ी के जैसा होता है, इसका शरीर 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है एवं बाल काले होते हैं, यह लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 631 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 632 नंबर, 632 में कहा गया है कि वह शब्द ढूंढें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। हिरन, गाय, हाथी। देखिए हिरन, गाय, हाथी ये अलग प्रजाति के हैं, लेकिन जो ये सांप दिया गया है डिफरेंट प्रजाति का हो जाएगा, तो 632 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 632 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 633 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, हाथी, पारपोइसेस या शार्क या फिर दोस्तों पतंगा। तो 633 का हो जाएगा विकल्प नंबर बी हमारा पारपोइसेस, यानी कि 633 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, पारपोइसेस, यानी विकल्प नंबर हमारा 633 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 633 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 634 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि हाथी, भालू तथा गेड़ा किस जाति के जीव हैं। पक्षी जाति के हैं, स्तनधारी जाति के हैं, या उभयचर के हैं, या फिर दोस्तों सर्प के हैं। तो 634 का जो हमारा दिया गया है कि हाथी, भालू तथा गेड़ा किस जाति के जीव हैं, तो ये है दोस्तों आपको बता दूं कि स्तनधारी जाति के जीव हैं। तो 634 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 635 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि मनुष्य मैमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित हैं, जिनमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, या कौन सा है। दोस्तों देख लीजिएगा चूहा है, छिपकली है, बिल्ली है, सुअर है। तो 635 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी छिपकली, यानी कि मनुष्य मैमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग से संबंध, मैमेलिया को बोलते हिंदी में बोलेंगे दोस्तों स्तनधारी, यानी कि मनुष्य में स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, इसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा हो जाएगा। देखिए चूहा, बिल्ली, सुअर ये सब स्तनधारी, लेकिन छिपकली जो है दोस्तों वो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 635 का दोस्तों क्या देखा आपने, विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 635 के बाद हम लोग देखेंगे 636 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। डाट डाट पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, तो कौन है दोस्तों देख लीजिएगा, डॉल्फिन हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, हिरण हो जाएगा, या हिप्पोस हो जाएगा। यानी कि कहा यह गया है कि 636 में डाट डाट पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा हो जाएगा, डॉल्फिन, हाथी, हिरण, हिप्पोस। तो दोस्तों 636 का आप जानते हैं सबसे बुद्धिमान हमारा प्राणी कौन हो जाएगा, या स्तनधारी जानवर कौन हो जाएगा, डॉल्फिन। ये दोस्तों दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 636 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ये पूछा गया है अगला क्वेश्चन पे, देख लीजिएगा भाई अगला हमारा दिया ये गया है 637 नंबर। इसमें कहा गया है कि विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर दोस्तों हमारा हो जाएगा, देखिए विकल्प नंबर चीता दिया गया है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है, तो 637 का विकल्प नंबर हमारा
बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं 637 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 638 नंबर, और यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है। अब हम लोग दोस्तों स्तनधारी के बारे में पढ़ लिया, अब हमारा जो नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है दोस्तों मत्स्य के बारे में स्टार्ट हो रहा है। अब दोस्तों देख लीजिएगा मत्स्य के बारे में हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया है कि मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानिए। देखिए कौन सा गलत कथन, गलत कथन हमको बताना है कि मछलियों में दोस्तों एक गलत कथन पहचानिए। क्या कह रहा है, निलय से रक्त केवल क्लोमों में जाता है, निलय से रक्त केवल क्लोमों में जाता है। फिर दूसरा दिया गया है क्लोमों से रक्त शरीर से बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। तो दोस्तों अभी तक दोनों सही कह रहा है। फिर कह रहा दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ये बात इसने यहाँ पे गलत कह दिया है। बाकी बात ए भी सही थी, बी भी सही, लेकिन सी वाला गलत है। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कह रहा शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है, ये भी दोस्तों सही कह रहा है कि शरीर से जो रक्त होता है वो आलिंद से होकर के प्रवेश करता है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, हमारा विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 638 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 639 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। देख लीजिएगा सरीसृप के अंतर्गत, पक्षी वर्ग के अंतर्गत, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत, स्तनधारी के अंतर्गत। दोस्तों देख लीजिए किन निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय में होकर गुजरता है। दोस्तों अभी आप क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, मत्स्य पढ़ रहे हैं, तो मत्स्य ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 639 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 640 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया कहा गया कि जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन, और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है। देख लीजिए स्वेद लवण के रूप में, अमोनिया के लवण रूप में, या फिर यूरिया के, या फिर दोस्तों यूरिक अम्ल के उसमें दोस्तों, ठीक ना। कहा गया कि जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में होता है। तो 640 दोस्तों आपको बता दूं कि अमोनिया के रूप में होता है। तो 640 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे कौन सा हो गया, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 640 के बाद दोस्तों 641 नंबर, और 641 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 641 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती हैं। ये मछलियां पानी का घूंट डाट डाट से किसकी वजह से लेती है। देखिए अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको ये कंफर्म करके बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो कहा गया कुछ मछलियां जो होती हैं पानी का घूंट लेकर सांस लेती हैं। ये मछलियां पानी का घूंट प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में कम बार लेती हैं। प्रक्षुब्ध नदी में रहने पर बहुत देर देर में लेती हैं। प्रति मिनट हवा की सांस में लेने वाली जीवों की तुलना में अधिक बार लेती हैं। पानी की सतह पर होने पर बार बार लेती हैं। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है कि प्रति मिनट हवा की सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती हैं, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 641 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 642 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र या तेज होती है। निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र या तेज होती है, मनुष्य की, मछली की, हाथी की, या फिर दोस्तों कबूतर की। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इनमें से सबसे तेज श्वसन दर जो होती है दोस्तों वो होती है मछली की। मछली की श्वसन दर अगर आप दोस्तों जानेंगे तो इसकी श्वसन दर सबसे तेज होती है। मछलियों में श्वसन गलफड़ों की सहायता से होता है, या फिर दोस्तों आप यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में दोस्तों श्वसन दर क्या होती है, 12 से 20 मिनट में होती है। और दोस्तों देखेंगे हाथी में 208 2 से लेकर के 2 से 8 मिनट तक में होती है। और दोस्तों कबूतर में जो यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है तो कबूतर में 20 से 25 में होता है। तो कहा गया कि निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र होती है। तो सबसे तीव्र श्वसन किसकी होती है दोस्तों, मछली की। तो 642 का विकल्प नंबर यहाँ पे सी बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 643 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि मत्स्य वर्ग
यानी कि पीसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, उनके हृदयों में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ये अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो 643 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प नंबर जो बी दिया गया है कि मत्स्य वर्ग यानी पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन उनकी एक विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो उनकी विशेषता ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ये बात इसने गलत कह दी है। तो यहाँ पे 643 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो बी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 644 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है? उपास्थि युक्त मछली है टूना मछली, शार्क मछली, सैमन मछली या फिर दोस्तों रोहू मछली। दोस्तों ये जो हो जाएगा उपास्थि युक्त मछली हमारी शार्क होती है। तो 644 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगी। अब दोस्तों उपास्थि मछली के अंतर्गत जो हमारा आता है दोस्तों, इसको आप क्या बोलेंगे? उपास्थि मछली को अगर हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं तो उपास्थि मछली बोलते हैं, अगर अंग्रेजी में बोलेंगे दोस्तों तो कार्टिलेजिनियस या कार्टिलेजिनस फिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं। उपास्थि मछली को हम लोग कार्टिलेजिनस फिश भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 645 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है 645 पे, यहाँ पे कहा गया कि मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है हमको गलत कथन के बारे में बताना है। मछलियों के बारे में कह रहा जो सही नहीं है उस कथन को बारे में बताइए, सही नहीं है यानी गलत जो हो। कर मछलियों के गलफड़ों द्वारा रक्त को यहाँ पे आगे लिखा, मछलियों के गलफड़ों द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है। तो ये बात दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। फिर हम मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, तो ये बात दोस्तों अगर देखा जाए तो ये भी बात दोस्तों सही है, मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। फिर कह रहा है मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये बात इसने गलत कह दी है, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये बात गलत कही गई है। डी में कहा है मछलियों के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है। तो 645 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 646 नंबर और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो दोस्तों 2 चैम्बर होते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा भी है। तो 646 का हो जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे कहा मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, देखिए 2 दिया गया है बी पे, तो यहाँ पे भर दिया जाएगा दोस्तों 2 शब्द भर दिया जाएगा। तो 647 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 648 नंबर और यहाँ पे कहा है मछली में पाया जाता है 1 कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय, दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी पे। तो 648 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये भी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 6 से 48 के बाद दोस्तों देखेंगे 649 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है मछली में पाया जाता है 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। और 649 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, यानी देख लीजिएगा इस यूडो कॉलम की उपस्थित नहीं है, हड्डी उपास्थि का अंतः कंकाल नहीं है, गलफड़ों के द्वारा सांस लेना नहीं है, या सल्क का बहिकंकाल नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। देखिए जो विशेषता न हो उसी के बारे में बताना है, तो ये हो जाएगा इस्यूडो कॉलम की उपस्थिति, जो दिया गया 649 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 650 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। कह डाट डाट एक सही मछली है, कैटल फिश मछली है, जेली फिश मछली है, डॉग फिश है, या फिर दोस्तों सांप है। हमारा 650 का दोस्तों देखेंगे तो डॉग फिश जो मछली है यही एक डॉग फिश एक सही मछली है, यानी कि 650 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है
651 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है। देखिए मत्स्य वर्ग से कौन सा संबंधित है दोस्तों, आपको बता दूं कि जो डॉगफिश अभी आपने पीछे पढ़ा है यही हमारा क्या हो जाएगा, 651 का राइट आंसर हो जाएगा। 651 में कहा गया कि निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है, तो वो डॉगफिश हो जाएगा। 651 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 651 के बाद हम लोग देखेंगे 652 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कच्छ होते हैं। देखिए 2 कच्छ किसके हृदय में होंगे, देखिए मछली के हृदय में 2 कच्छ होते हैं, तो यहाँ पे मछली का नाम कौन सा लिया गया, रोहू एक प्रकार की मछली है। तो ये दोस्तों 652 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 653 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है। मगरमच्छ है, समुद्री घोड़ा है, कछुआ है, मेढक है। करा इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है। दोस्तों भिन्न जानवर को हमको बताना है, तो ये जो यहाँ पे लिखा समुद्री घोड़ा ये डिफरेंट हो जाएगा। मगरमच्छ, कछुआ, मेढक ये एक ही प्रजाति के हो जाएंगे, और ये जो हमारा दोस्तों दिया गया है समुद्री घोड़ा जो है ये मत्स्य वर्ग में रखा गया है। समुद्री घोड़ा को किस वर्ग में रखा गया है, मत्स्य वर्ग में इसको रखा गया है। ठीक है, ये हो गया। और मगरमच्छ, कछुआ, मेढक को दोस्तों किसमें रखा है, टेट्रापोडा के अंतर्गत ये रोग आते हैं। तो यहाँ पे 653 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 654 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि सबसे जहरीली मछली कौन सी है। पकफर मछली, पार्क पार्कू पार्कू कुपाइन मछली, पिहराहानसन मछली, एंगलर मछली। दोस्तों सबसे जहरीली मछली की बात की गई है, तो सबसे जहरीली मछली दोस्तों जो हो जाएगी ये जो लिखा है पकफर मछली, ये जो होती है सबसे जहरीली मछली होती है। तो 654 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 654 के बाद हम लोग आ जाएंगे देख लिए अगले अध्याय पे, और यहाँ पे हमारा दिया गया मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी के बारे में दोस्तों हम लोग पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले एक पाचन तंत्र यानी कि एक हमारा ह्यूमन बॉडी बना हुआ है, और यहाँ पे पाचन तंत्र के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे कहा गया कि मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है, इसके आधार पर स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड के साथ सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। कहा जो स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड से जो सही मिलान है उसी को बताइए कौन सा हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे पहले हम पहला पढ़ लेते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे कहा है ए वाला, देखिए ए विकल्प हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है, ये जो ए दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा ये जो मुंह से ये एक आहार नाल जैसे आया है, देखिए मुंह से इसी को ए दिया गया है, तो ये जो हो जाएगा इसका संबंध हो जाएगा ये पाचन नहीं होता है दोस्तों। ये क्या होता है, जो फर्स्ट ए है ए का मिलान हम दोस्तों किससे करेंगे, मान लीजिएगा पाचन नहीं होता है, ये हमारा ये है ए का हम मान लेते हैं ए का 4 से मिला देते हैं। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा बी हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है, बी जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा अंकुर, ये भोजन से जल का अवशोषण करते हैं, यानी कि बी को हम फर्स्ट से मिला देंगे, बी को फर्स्ट से मिला दीजिएगा भाई, यहाँ पे देख लीजिएगा ये बी से फर्स्ट हो गया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा सी हमारा ये दिया गया है, सी को अगर हम मिला दे दोस्तों सेकंड से, लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है सी। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी का हमारा सेकंड से मैच हो जाएगा, ये और दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा सी हो गया। सी के बाद हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे डी में हम यहाँ पे दिया गया है, डी का हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे थर्ड के साथ हो जाएगा, डी का हमारा थर्ड के साथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इनको मिला दिया। तो 655 को दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 655 का विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों समझ लीजिएगा, फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए जो यहाँ पे ये दिया गया है, ये ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है इसको आप कह लीजिएगा आहार नाल कह दीजिएगा। क्या कहेंगे आप इसको, आहार नाल कहेंगे, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आहार नाल बोला जाता है। देखिए ये आहार नाल जो है हमारा, ये हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, ये पाचन नहीं होता है, आहार नाल जो होता है वो पाचन नहीं होता है। अब देखिए बी में जो दिया गया है इसको आप बी वाले नंबर को बोलेंगे, देखिए ये जो हमारा दिया गया है
ये बड़ी आंत दी गई है। क्या दी गई है? बी वाला हमारा जो दिया गया है ये बड़ी आंत है दी गई है। क्या दिया गया है दोस्तों? बड़ी आंत दी गई है। अच्छा, बड़ी आंत का जो संबंध होता है, ये जो दिया गया है बड़ी आंत का, अंकुर भोजन से जल का अवशोषण करते हैं बड़ी आंत वाले, ठीक है। अब देखिए सी में जो दिया गया है, सी हमारा एक प्रकार से कह लीजिए कि छोटी आंत तक इंडिकेट किया। देखिए ये क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। अब डी वाला जो बचा हमारा, डी वाला जो दिया गया है, ये हमारा जो इस प्रकार से ये डायग्राम बना है, ये हमारा क्या है? एक प्रकार का ये यकृत है। क्या है दोस्तों? यकृत है, ठीक है ना। इसको हम यकृत बोल देंगे। तो यकृत वसा का पायसीकरण में सहायक होता है, वसा का पायसीकरण में सहायक होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमने सारा कुछ लिख दिया है। अब आपको बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 656 नंबर पे आएंगे और यहाँ पे कहा है कि लसिका आंतों से पचित और अवशोषित डाट डाट का परिवहन करती है। देखिए लसिका आंतों से पचित और अवशोषित डाट डाट का परिवहन करती है, एंजाइमों का, कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का, प्रोटीन का। तो 656 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है 657 नंबर और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया एक निम्नलिखित चित्र मनुष्यों में दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पे जो पहला लिखा हुआ है, इसमें देखिए चार डायग्राम बने हैं, इन चारों डायग्राम के अकॉर्डिंग चार विकल्प दिए गए हैं। करा इनमें से एक डिफरेंट हो जाएगा, जो डिफरेंट है उसी को हमको पहचान करके यहाँ से बताना है। करा इनमें जीवाणुओं की जो संख्या होती है, कह रहा है जीवाणु जो होते हैं, कह रहा है वो नहीं होते हैं या विषाणु जनित होते हैं या जीवाणु जनित नहीं होते हैं। ये इसका कहने का मतलब ये जीवाणु की यहाँ पे कह रहा है नहीं होते हैं और यह विषाणु जनित होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो हमारा दिया गया है, अगर देखेंगे तो आपको बता दूं कि जीवाणुओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दोस्तों क्या होते हैं? ये क्रमिक क्षय में जीवाणुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन दोस्तों अगर देखेंगे तो क्षय के विभिन्न चरणों में दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ये जो हमारा अगला दिया गया, मुंह में बचे हुए भोजन पर ये सक्रिय हो जाते हैं। फिर अम्ल इनेमल का मृदुकरण कर देते हैं, जिसकी वजह से दांतों में दर्द और दंत क्षय होता है। जीवाणु शर्करा का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो कह रहा है दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत कथन की पहचान करें। तो ये दोस्तों जो लिखा है, इनमें जीवाणुओं की, ये जो आगे कुछ लिखा है यहाँ पे नहीं होता है और यह विषाणु जनित नहीं होता है। यह दोस्तों जो होता है यहाँ पे विकल्प नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये दांतों में दोस्तों जो होता है, यानी कि मनुष्यों के दांतों में क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। जो देख लीजिएगा बी सी डी जो हमारा चित्र में दिया गया है, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सही है, जबकि विकल्प ए हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों दांतों के क्रमिक क्षय में जीवाणुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें जीवाणुओं की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें लिखा नहीं होती है और यहाँ पे होती है विषाणु जनित होता है। दोस्तों ये गलत कहा है, यानी कि देखेंगे तो 657 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 658 नंबर और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा, यकृत। दोस्तों जो कहा गया वसा के पायसीकरण में जो शामिल होता है तो वो क्या होता है दोस्तों? वसा के पायसीकरण में शामिल होता है यकृत हमारा। तो 658 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 658 के बाद हम देखेंगे 659 नंबर और यहाँ पे अब दोस्तों देखेंगे तो ये दिया गया है कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डाट डाट होता है। दंत क्षय के कारण क्या होता है दोस्तों? वहां पे कोमल दंत वल्क होता है, मसूड़ों से रक्त का स्राव होता है, दुर्गंध युक्त सांस आती है, टूटा हुआ दांत। देखिए दंत क्षय से हमारा परिणाम स्वरूप क्या होता है? कोमल दंत वल्क होता है। तो 658 का विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, अमाशय में,
मलाशय में, बड़ी आंत में। तो 660 का विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 660 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है दोस्तों? तो छोटी आंत में होता है। तो 660 का दोस्तों विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 661 नंबर, यहाँ पे कहा है कि आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? दोस्तों इसका हमका कारण बताना है कि आहार में मौजूद वसा छोटी आंत से बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है करेक्ट, क्योंकि अमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को पूरी तरह से नहीं पचा पाते हैं। नहीं भाई, ये गलत बात है, ऐसे तो नहीं है। फिर करेक्ट, क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। यही हमारा 661 का जो दिया गया है विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि 661 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 662 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डाट डाट कृंतक होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मतलब मुख में केवल डाट डाट कृंतक होते हैं। देखिए 4 प्रकार के, यानी कि कुल मिला के आप यहाँ पे कहेंगे, यानी कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल 8 कृंतक होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के कुल 32 दांत होते हैं। दांतों के वर्गीकरण के अगर जानेंगे तो कृंतक दोस्तों होते हैं 8 होते हैं। देखिए केवल 8 कृंतक होते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा 8 दिया गया सी में। तो 662 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको बता दूं, देखिए कृंतक जो शब्द होता है, कृंतक दांत जो होते हैं वो 8 होते हैं, और रदनक आगे होता है दोस्तों, देखिए रदनक यहाँ पे लिख दीजिएगा, रदनक दांतों की संख्या दोस्तों 4 होती है। कृंतक, रदनक, अब आगे आता है चवर्णक, फिर अग्र चवर्णक। देखिए चवर्णक, देखिए चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, फिर आगे लिख दीजिएगा अग्र चवर्णक। देखिए अग्र चवर्णक, देखिए अग्र चवर्णक आगे हम लिख देंगे। देखिए चवर्णकों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 12 होती है, और अग्र चवर्णकों की संख्या भी हमारी 8 होती है। तो देख लीजिएगा 8 4 12 12 24 24 36 तो 32 दांतों की संख्या हो गई। दांत 4 प्रकार के होते हैं, देखिए कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। अब कृंतक में 8 प्रकार के दांत होते हैं, रदनक में 4 प्रकार के होते हैं, चवर्णक में 12 होते हैं, और अग्र चवर्णक में दोस्तों 8 होते हैं। तो यहां से देखिए केवल 8 कृंतक की पूछा गया, तो कृंतक 8 होते हैं, दिया गया है दोस्तों सी ऑप्शन। तो सी हमारा इस विकल्प का राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे कहा गया है कि मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थों का या पदार्थ का उत्सर्जन करता है? देखिए मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? देखिए अपशिष्ट मतलब समझ रहे होंगे कि जो खराब, यानी मल द्वार आप कह सकते हैं, वो कह रहा है क्या होता है दोस्तों, मानव में मल द्वार या अपशिष्ट पदार्थ कह लीजिएगा, उत्सर्जन दोस्तों कौन करता है? वो करता है दोस्तों मल द्वार करता है। क्या करता है दोस्तों? मल द्वार। यहाँ पे हमारा 663 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो आहार नाल में छोटी आंत सबसे लंबी होती है, इसकी लंबाई लगभग 20 फीट होती है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। यहाँ पे 663 का विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 664 नंबर, यहाँ पे कहा है कि निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है, इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे? देखिए भोजन यहाँ से जा रहा है, ये ग्रास नली है, और ये अमाशय यानी कि पेट है। देखिए ग्रास नली में क्या हो रहा है? मौजूद एंजाइमों के कारण क्रमाकुंचन हो रहा है। लयबद्ध संकुचन और पेशी भित्तियों के शिथिलन के कारण क्रमाकुंचन हो रहा है। लयबद्ध संकुचन और पेशी भित्तियों के शिथिलन के कारण पाचन हो रहा है। मौजूद एंजाइमों के कारण पाचन हो रहा है। तो दोस्तों ये जो हो रहा है यहाँ पे लयबद्ध संकुचन और पेशी भित्तियों के शिथिलन के कारण क्रमाकुंचन हो रहा है। तो 664 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 665 नंबर भाई यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि मुख गुहिका या मुख गुहिका मानव डाट तंत्र का एक हिस्सा है।
परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, या पाचन तंत्र का हिस्सा है, या दोस्तों श्वसन तंत्र का हिस्सा है। मुख गुहिका की बात पूछी गई है, तो मुख गुहिका दोस्तों जो है ये उत्सर्जन तंत्र का हमारा हिस्सा है। विकल्प नंबर डी पे दिया गया है। तो 665 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 666 पे कहा गया है कि मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? यकृत में, छोटी आंत में, नेत्र में, या फिर दोस्तों वृक्क में। दोस्तों मानव शरीर में किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? दोस्तों छोटी आंत में मौजूद होते हैं। 666 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यानी कि 667 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। इको कार्डियोग्राम, या स्फिग्नोमैग्नोमीटर, या स्टेथोस्कोप, या स्पाइरोमीटर। दोस्तों आपको बता दूं कि रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि 667 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। और दोस्तों देख लीजिएगा इकोकार्डियोग्राम का जो मतलब इसका प्रयोग किया जाता है, ये हृदय की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? हृदय की जांच के लिए। क्या लिख देंगे यहाँ पे? हृदय, यहाँ पे लिख दीजिएगा हृदय की जांच के लिए। हृदय की जांच, देखिए हृदय की जांच के लिए है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग क्या होता है? लंग्स से होने वाले आवाज तथा, देखिए लंग्स से होने वाले आवाज को मापने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिख दीजिएगा लंग्स से होने वाले आवाज को मापने के लिए। और स्पाइरोमीटर में दोस्तों देख लीजिएगा क्या होता है? स्पाइरोमीटर से दोस्तों होता है लंग्स की क्षमता को बेहतर बनाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों क्या लिख देंगे? लंग्स की क्षमता को बेहतर करने के लिए होता है। लंग्स की क्षमता को आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बेहतर करने के लिए। यहाँ पे हम लिख देंगे बेहतर, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा करने के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 667 का बी विकल्प राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 668 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। दोस्तों 668 का जो हमारा दिया गया है विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे पहला ए में दिया गया कि यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। फिर आगे कहा है इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, कार्य से संबंधित नहीं है। तो यही जो बी विकल्प दिख रहा है हमको दोस्तों यही हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिए, कह रहा है यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया की क्षमता को बढ़ाता है, तो ये बात सही कह रहा है। यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है, ये भी बात सही कह रहा है। लेकिन जो यहाँ पे बी वाला जो दिया गया है दोस्तों अगर देखेंगे तो बी हमारा कहा गया है कि पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो ये दोस्तों पित्त रस से संबंधित नहीं हो जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर बी। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ये हो जाएगा विकल्प नंबर बी। यानी 668 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 668 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 669 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम हमको बताना है दोस्तों। तो लार में जो पाया जाता है दोस्तों एमाइलेज पाया जाता है, ये विकल्प हमारा दोस्तों 669 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो दोस्तों हमारा वो एमाइलेज है, एमाइलेज लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 670 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से किस जीव को या किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? बाघ की, गाय की, मनुष्य की, या फिर दोस्तों शेर की। तो इसकी जो हो जाएगी दोस्तों गाय की जो होती है, कौन सी कह रहा है? छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, तो वो हो जाएगा गाय की छोटी आंत जो होती है वो लंबी होती है। तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 670 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 671 नंबर, यहाँ पे कहा गया है
कि निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो 671 का दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो पेप्सिन लिखा है यही अमाशय से बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। 671 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 671 के बाद हम लोग देखेंगे 672 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। कहा गया कि निम्नलिखित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, परख नली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। देखिए परख नली ये ए है, ये परख नली बी है, यहाँ पे इसमें नीला रंग भरा हुआ है और इसमें नीला रंग नहीं दिख रहा है, तो इसका रीजन क्या है। कह रहा आयोडीन का विलयन, और फिर उबले हुए चावल, उबले और चबाए हुए चावल। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे कुल मिलाकर के जो दिया गया है, ये दिया गया है आगे हमारा विकल्प नंबर जो यहाँ पे 4 दिए गए हैं। कह रहा स्टार्च का पाचन, देखिए स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लाइपेज द्वारा किया जाता है। फिर कह रहा स्टार्च का पाचन लार में मौजूद पेप्सिन द्वारा किया जाता है। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है। स्टार्च का पाचन लार मौजूद में ट्रिप्सिन द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है, इसी के कारण दोस्तों उसका कलर जो है नीला नहीं दिखाई दे रहा है। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो हमारा 672 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 672 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 673 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा है संरचनाएं हैं। ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होती है। अब देखिए इनमें से कौन से विकल्प अंकुरों को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली विशेषताओं को दर्शाते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा दर्शाएगा वो बात हमको दोस्तों यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। देखिए कौन कौन सी विशेषता हो जाएगा। कह रहा ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा संरचनाएं हैं, सही कह रहा है। ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है, ये भी सही कह रहा है। कह रहा इनमें भोजन के कारण इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये भी बात सही कह रहा है। लेकिन जो डी है वो सही नहीं कह रहा है, रक्त के कोशिकाओं द्वारा भरपूर आवृत्ति, ये सही नहीं है। तो 673 का दोस्तों देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो 673 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 674 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डाट डाट बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिसमें एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। पित्त लवण, आंत्ररस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अग्नाशयी रस। दोस्तों 674 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो यहाँ पे हो जाएगा पित्त लवण जो होता है बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिसमें एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए में, तो 674 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 675 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा। नीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा या हरा पीला कुछ भी हो जाएगा। करा जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा होता है। तो जठर रस में अगर पीएच पेपर को डुबोएंगे तो उसका जो रंग हो जाएगा दोस्तों वो लाल कलर का हो जाएगा। तो लाल दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 675 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है जठर रस का पीएच मान दोस्तों जो होता है, यहाँ पे जठर रस देखिए यहाँ पे अगर लिख देंगे जठर रस का पीएच मान, पीएच आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मान 1.2 होता है। क्या होता है दोस्तों 1.2 होता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी कि ये क्या करता है जठर रस नीले लिटमस को लाल कर देता है। अच्छा ये बात हो गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा कहा गया है 675 के बाद दोस्तों देखेंगे 676 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है। दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है। तो दंत क्षय जो दोस्तों हमारा होता है पीएच मान दोस्तों जो हमारा है 5.5 से कम पर शुरू होता है।
676 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। पीएच मान 5.5 होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। पीएच मान 0 से 14 होता है। जो 7 से कम पीएच मान अम्ल तथा 7 से अधिक पीएच मान वाले क्षार का निर्धारण करते हैं। देखिए 7 से कम पीएच मान वाले क्या होते हैं, क्या होता है 7 से कम पीएच मान वाले क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। देखिए यहाँ पे कह देंगे 7 से कम, देखिए 7 से कम पीएच मान क्या होते हैं, अम्ल का निर्धारण करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अम्ल का निर्धारण करेंगे। और 7 से ऊपर, देखिए 7 से ऊपर पीएच मान यहाँ पे देख लीजिए वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर वाले हमारे जो होते हैं वो दोस्तों हमारा क्या करते हैं, यहाँ पे अम्ल वो होते हैं क्षार का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं दोस्तों, क्षार का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जान लिया कि 5.5 यानी कि जो दिया गया है इससे कम होने पर या इतना होने पर दांतों का हमारा क्या होता है, क्षय होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जान लिया कि कुल मिलाकर 676 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 677 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया, देखिए क्या है क्रिया, गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाना, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं के छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना, पित्त रस एंजाइमों द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता करना, पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना। दोस्तों 677 का जो यहाँ पे दिया गया है लास्ट ऑप्शन डी, पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान करना, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी अगला दोस्तों देख लीजिएगा 678 नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि लार एमाइलेज डाट के पाचन में मदद करता है, सेलुलोज के, लिपिड के, प्रोटीन के या फिर दोस्तों स्टार्च के। तो 678 का जो हमारा दिया गया है विकल्प नंबर डी स्टार्च, 678 का विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लार एमाइलेज डाट के पाचन में मदद करता है तो स्टार्च के उसमें मदद करता है। तो 678 का विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 679 नंबर। और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। लार एमाइलेज, लार लाइपेज, लार पेप्सिन, लार ट्रिप्सिन। दोस्तों 679 जो यहाँ पे दिया गया है लार एमाइलेज, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है, तो लार एमाइलेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। अगला हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया ये गया है 679 के बाद हमारे दोस्तों देंगे 680 यानी 680 नंबर में कहा है कि मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनता है, CH3COOH बनता है, H2SO4 बनता है या HCl बनता है। 680 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी HCl बनता है। 680 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 681 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। जठर रस, आंत्र रस, पित्त रस, अग्नाशयी रस। दोस्तों 681 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी पित्त रस हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 681 का विकल्प नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। भाई पित्त रस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 682 नंबर। और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। देखिए पाचन के संदर्भ में कह रहा गलत कथन हमको बताना है, कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहा अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है। फिर कह रहा स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। फिर कह रहा पाचन जो होता है निष्कासन यानी कि बहिक्षेपण से पहले लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद होता है। फिर कह रहा स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण से पहले होते हैं। तो 682 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे जो बी दिया गया स्वांगीकरण
अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। ये कथन जो हमारा है गलत दिया गया है, ठीक है ना, और बाकी सारे कथन हमारे सत्य हैं। यानी कि ये कथन 682 का जो दिया गया है कि स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, ये गलत दिया गया है। तो विकल्प नंबर हमारा 682 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 683 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, उन्हें लंप्स कहा जाएगा, लप्स कहा जाएगा, या ब्राकाई कहा जाएगा, या विलाई कहा जाएगा, या म्योमास कहा जाएगा। तो ये कहा जाएगा 683 का दोस्तों सी, विलाई कहा जाएगा। तो 683 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 684 नंबर, यहाँ पे कहा है कि शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? दोस्तों देख लीजिएगा 684 में जो इसने कह दिया है कि शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों छोटी आंत में पाया जाता है। तो 684 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 685 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियों जैसी प्रवर्ध संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कहा जाता है कोशिका कहा जाता है, विलाई कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। तो 685 का दोस्तों विकल्प नंबर बी जो दिया गया है विलाई कहा जाता है। तो 685 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियों जैसी प्रवर्ध संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कहा जाता है विलाई कहा जाता है। चलिए भाई, अभी इसी क्वेश्चन को आपने पीछे पढ़ा है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया ये गया है, कह रहा उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका प्रयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। उस एंजाइम का कह रहा नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों पेप्सिन। हमारा 686 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 687 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, देखिए 687 नंबर ये रहा जा रहा दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? तो वो हो जाएगा रस संवेदी, यानी कि 687 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 688 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? बलगम करता है, जठर ग्रंथि करता है, एंजाइम्स करता है, या विलाई करता है? दोस्तों 688 का यहाँ पे बलगम करेगा। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों बलगम करता है। ये जो दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 688 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 689 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? कह निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो दोस्तों देख लीजिएगा वो पशु का नाम है शेर। शेर में क्या होता है? छोटी आंत सबसे छोटी होती है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 689 के बाद दोस्तों देखेंगे तो 690 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है भाई। 690 में कहा गया है कि निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए डबल ईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? मस्तिष्क, हृदय, अमाशय, या फिर दोस्तों फेफड़े? तो 690 का हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा ए, जो मस्तिष्क दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए डबल ईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? तो मस्तिष्क से होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो मस्तिष्क हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 690 का दोस्तों आपने जान लिया, यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 691 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? यकृत, हृदय, वृक्क और मस्तिष्क। तो निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? ये हो जाएगा हमारा यकृत, दिया गया है विकल्प नंबर ए पे।
तो यही हमारा 691 का विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 692 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मानव में पित्त का स्राव होता है। मानव में पित्त का स्राव दोस्तों कहां से होता है, ये दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा यकृत से हो जाएगा। मानव में पित्त का स्राव हमारा यकृत से होता है। तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 692 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 693 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि बाइल का स्राव होता है। बाइल का स्राव क्या होता है दोस्तों, बाइल का स्राव हमारा जिगर से होता है। तो 693 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है 694 नंबर, मानव पाचन तंत्र में डाट डाट से पित्त रस का स्राव होता है। मानव पाचन तंत्र में डाट डाट पित्त रस से स्राव होता है, तो वो हो जाएगा यकृत। देखिए 694 का विकल्प नंबर हमारा ए जो दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा 695 नंबर, कहा गया है कि शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है। मानव शरीर में कह रहा है शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है, तो ये होता है दोस्तों यकृत से। अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं, जब बाइल जूस की बात आ जाए दोस्तों तो यकृत से होता है। तो 695 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 696 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया क्वेश्चन पे कि कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पित्त। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है, तो वो हो जाएगा पित्त। 696 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 697 नंबर दिया गया है। इस पे कहा गया है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है, तो यकृत हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। तो 697 का दोस्तों यकृत जो हो जाएगा हमारा पित्त रस का उत्पादन करता है। तो 697 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 698 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पाचन के बाद प्रोटीन डाट डाट परिवर्तित हो जाता है छोटी छोटी गोलियों में, स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट में, अमीनो अम्ल में। तो 698 का विकल्प नंबर जो डी दिया गया है अमीनो अम्ल में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानव के पाचन प्रोटीन अमीनो अम्ल में हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो 698 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 699 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता। देखिए मानव इनमें से किसको नहीं पचा सकता, तो वो नहीं पचा सकता दोस्तों सेलुलोज को नहीं पचा सकता। यानी कि 699 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। सेलुलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जा सकता है। सेलुलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है। हरे पेड़ पौधों में कोशिका भित्तियां सेलुलोज की बनी होती हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो एक पॉलीमर का रूप ले लेता है। दोस्तों 699 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 700 नंबर, और 700 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि डाट डाट को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। डाट डाट को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर दोस्तों प्रोटीन। दोस्तों आज की इस पार्ट का ही हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। तो सेलुलोज देखिए यहाँ पे अभी हम पीछे पढ़े ना, सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। यानी कि 700 का देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों होप सो आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे यूथ की जितनी भी बुकें हैं रेलवे से रिलेटेड जैसे कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल नॉलेज, ये सभी बुकों का यहाँ पे सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।